हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 13.3 करने वाले हैं। देखिए 13.1 में आपने एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन किए, 13.2 में आपने वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, लेकिन 13.3 में क्या होगा कि हमें एक चीज़ गिवन है, उसको मेल्ट करना है और उससे नई चीज़ बनानी है। तो इस चीज़ की वॉल्यूम और जो अब नई बनी है उन दोनों की वॉल्यूम बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि जितनी वॉल्यूम इसकी मेल्ट की है उसी से तो बनाया है, तो इसलिए दोनों की वॉल्यूम हमें इक्वल रखनी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, एक्सरसाइज 13.3 में अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए इसने कहा कि हमारे पास एक स्फीयर था, मान लीजिए ये एक स्फीयर है। अब जो ये स्फीयर है इसका रेडियस कितना था भाई, 4.2 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा, हमने इस स्फीयर को मेल्ट किया और मेल्ट करके किसका आकार दे दिया, हमने इसको एक सिलेंडर का आकार दिया। अगर सिलेंडर का आकार दिया तो सिलेंडर का जो रेडियस है, रेडियस कितना रहा, इसका सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या कहा, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम इक्वल रहेगी। इक्वल रहेगी तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसा ही कुछ। अब इसकी वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस मैंने r1 मान लिया तो r1 क्यूब, और ये क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका रेडियस r2 मैंने यहां पर कंसीडर किया। अब उसके बाद देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, 4/3 r1 की वैल्यू क्या है 4.2, इसका क्यूब है तो क्या आ जाएगा 42/10 इंटू 42/10। ऐसे ही R2 की वैल्यू क्या है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू एच हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 7, इससे कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया यहाँ पर 7, और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो कितना आएगा 1 और 4। ठीक है भाई। अब 7 7 क्या रहेगा 49 इंटू 56, और नीचे क्या है 1000 एच के इक्वल। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 49 इंटू 56, 9 6 क्या रहेगा 54, 6 4 24 और 5 29, 5 9 क्या रहेगा 45, तो 5 और यहाँ पर 4 आ गया, और 5 4 20 और 24, कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 14, ये 7 और ये 2, तो कितना आ गया आपका 2744 अपॉन में 1000। लेकिन इसको अगर 3 जीरो हैं तो 3 के पहले पॉइंट लगेगा, तो 2.744 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर की हाइट रहेगी। क्या रहेगी, सिलेंडर की हाइट। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना है, देखिए जिस चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बना रहे हैं तो दोनों की वॉल्यूम बराबर रखनी है। वॉल्यूम बराबर रखेंगे तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। देखिए इसने क्या कहा है, हमारे पास 3 स्फीयर है, मान लीजिए एक ये और एक ये। अब एक का रेडियस, इसका रेडियस कितना है भाई 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इन दोनों को मेल्ट करके, तीनों को मेल्ट करके क्या कर दिया, मिला दिया और एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो जो बड़ा स्फीयर बना है, मान लीजिए वो कुछ ऐसा बना है, तो हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। इसका रेडियस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका रेडियस मैंने r1 मान लिया, तो r1, ये r2 और ये क्या हो गया r3। तो आपकी वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर किसके इक्वल रहेगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए
प्लस वॉल्यूम, ये मैंने स्फीयर ए मान लिया, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सी, तीनों के वॉल्यूम ऐड कर देंगे। भाई वॉल्यूम रिजल्टिंग की क्या होगी, वॉल्यूम स्फीयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसलिए मैंने इसकी वॉल्यूम क्या लिखी, 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही पहले वाले की वॉल्यूम क्या आएगी, 4/3 पाई आर 1 क्यूब, दूसरे वाले की 4/3 पाई आर 2 क्यूब, और थर्ड वाले की 4/3 पाई आर 3 क्यूब। इतना क्लियर भाई। अब सभी से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब, इन सभी से कॉमन आ गया क्या, 4/3 पाई, क्या बच गया, r1 क्यूब, r2 क्यूब और r3 क्यूब। 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, तो r क्यूब। r1 की वैल्यू क्या है भाई, 6 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 216, फिर 8 का क्यूब क्या होता है आपका 512, और 10 का 1000, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1728, और 1728 किसका क्यूब होता है आपका 12 का, तो इसलिए r की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो रिजल्टिंग स्फीयर है आपका, इसका रेडियस क्या रहेगा 12 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसको नोट डाउन करें एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसने क्या कहा भाई, एक सिलेंडर के शेप में कुआं खोदा गया, और जो कुआं है मान लीजिए वो सिलेंडर की शेप में है, तो इतनी मिट्टी निकाली, और जो ये इतनी मिट्टी निकाली है ये किस चीज में, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो ये मिट्टी यहां पर रख दी सारी, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, जो क्यूबॉइड बनाया है उसकी लेंथ 22 है और ब्रेथ 14 है, तो लेंथ कितनी हो गई 22 मीटर, ब्रेथ कितनी हो गई 14 मीटर, और जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट यानी कि डीप कितना है 20 मीटर, तो ये हाइट यानी कि h की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, h की वैल्यू हो गई 20 मीटर। और क्या कहा इसने, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कहा, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम बराबर रहेगी, क्योंकि यही मिट्टी निकाल कर तो इसमें डाली है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल रख देंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूबॉइड की क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2, और हाइट की वैल्यू क्या है, सॉरी भाई हाइट की वैल्यू क्या है 20, तो 20 मैंने लिखा। लेंथ कितनी है 22, ब्रेथ कितनी है 14, और हाइट हमें यहां पर निकालनी है। तो देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट हुआ, इस 7 से ये कटा, और इस 7 से ये कटा, तो कितना आ गया 2, और क्या बचेगा भाई 2 से कटेगा कितना हो गया 10, 10 से कटा कितना हो गया 5, सो 5/2 इज इक्वल टू h। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई 2.5 मीटर, यानी कि जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी हाइट क्या रहेगी 2.5 मीटर। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इसने क्या कहा, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। अगेन एक वेल जो है, मान लीजिए ये एक वेल बना दिया यहां पर कुआं। अब जो ये वेल है इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर, अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई 3/2 मीटर, और इसकी हाइट यानी कि जो ये डेप्थ है ना ये कितनी है, ये है 14 मीटर। कितनी है 14 मीटर। द अर्थ taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment
हमने क्या किया, जो मिट्टी निकाली, आपने देखा होगा अगर आप कुएं पर जाते हैं तो साइड में एक गोल गोल प्लेटफॉर्म बना होता है, तो मिट्टी निकालकर यहीं पर साइड में लगा दी। मान लीजिए जो ये साइड में लगाई है ये कुछ ऐसे लगा दी, यानी कि ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म बना दिया इतना। अब ये इतना प्लेटफॉर्म बना है, ये किस फॉर्म में है, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में हो गया। अगेन किसके फॉर्म में हो गया, सिलेंडर के फॉर्म में हो गया। तो जितनी वॉल्यूम इसकी होगी इतनी ही वॉल्यूम किसकी होनी चाहिए, इसकी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो ये बड़े वाला सिलेंडर है, इसकी वॉल्यूम पाई, इसका रेडियस r1 मान लिया और हाइट जो है h1 मान ली, तो पाई r स्क्वायर h। और जो ये वाला सिलेंडर है इसमें देखो जो कुआं है यहां पर तो मिट्टी नहीं रहेगी, मिट्टी कहां पर रहेगी, सिर्फ बाहर बाहर वाले। और ये कितना चौड़ा है भाई, 4, कितना चौड़ा है, 4 मीटर। तो टोटल रेडियस यहां से लेकर यहां तक रेडियस कितना आ गया, 3/2 प्लस 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, यानी कि 11/2 मीटर। तो क्या रहेगा, पाई r2 स्क्वायर h2। यहां पर देखो हाइट तो दोनों की सेम ही रहने वाली है, हाइट तो दोनों की क्या रहने वाली है, सेम। हम क्या कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम निकाल कर उसमें से ये अंदर वाला यानी कि जो कुएं का हिस्सा है ये तो माइनस करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने माइनस कर दी, माइनस पाई r3 स्क्वायर h। इतना क्लियर भाई। अब देखिए पाई r1 स्क्वायर h1, सभी से कॉमन क्या आ गया, पाई h कॉमन आ गया, क्या बचेगा r2 स्क्वायर माइनस r3 स्क्वायर। अब पाई से पाई कट जाएगा, इसकी हाइट जो है वो h मान रखी है मैंने, यहां पर r1, पहले वाला रेडियस क्या है भाई आपका 3/2, तो 3/2 है, तो मैंने क्या 3/2 का स्क्वायर किया, तो 3/2 इंटू 3/2। यहां पर हाइट h1 कितनी है 14, तो मैंने यहां 14 लिखी। यहां पर हाइट कितनी है भाई, यहां पर हाइट जो है वो हमें निकालनी है h की वैल्यू। r2 जो बड़े वाला रेडियस है वो कितना है 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा जो अंदर वाला रेडियस है यानी कि 3/2 का स्क्वायर। अब ये इसको सोल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा 9/4 इंटू 14 और ये क्या आ गया h। 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 9/4, ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 9 इंटू भाई इसको काटेंगे 2 और ये कितना हो गया 7, 9 इंटू 7/2, ये h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अगर सोल्व किया जाए तो एलसीएम 4 आ गया, 121 माइनस 9 कितना हो गया 112 हो गया। अब 4 से ये कटेगा 1, ये कितना आ गया 2, अगर इसको काटेंगे तो कितने पर गया 5 6, कितना हो गया 56। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 7/56 इज इक्वल टू h। इसको इससे काटेंगे 8 आ गया, 9/8 इज इक्वल टू h। 9/8 कितना होता है 1.125 और 5, हाँ तो 1.125 जो ये एम्बैंकमेंट बनाया है साइड में, इसकी हाइट क्या रहेगी 1.125 मीटर। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया, तो एक बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। भाई एक कंटेनर है जो आइसक्रीम का फुल है, भरा हुआ है, यानी कि अब जो कंटेनर है वो किस आकार का है, एक सिलेंडर जैसा है। तो सिलेंडर जो है इसकी हाइट जो है वो कितनी गिवन है, वो आप कहेंगे कि सर 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर। अब इससे क्या किया गया, आइसक्रीम भरी गई। इसने क्या कहा, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो आइसक्रीम भरी, तो जो आइसक्रीम है वो नीचे से भाई कौन जैसी होती है, जिसकी हाइट इसने क्या कहा, हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, तो हाइट 12 सेंटीमीटर और जो ये रेडियस है
डायमीटर इसने 6 कहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर 3 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, आइसक्रीम भी कुछ ऐसी होती है, एक हेमिस्फीयर रखा है। चलो भाई अच्छी बात है, सेम रेडियस का। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, यानी कि इतनी कितनी कॉन भरी जा सकती हैं जितनी इस कंटेनर में आइसक्रीम है उससे। तो देखिए जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतनी ही इसकी वॉल्यूम होगी, यानी कि नंबर ऑफ जो कॉन्स हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉन्स, जो नंबर ऑफ कॉन्स है वो क्या मान लिए मैंने? n मान लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल रहेगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन इंटू n। और जो ये पूरे कॉन की वॉल्यूम है वो कॉन प्लस हेमिस्फीयर ही तो रहेगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी? पाई, रेडियस मैंने इसका r1 मान लिया और हाइट h1 मान ली, तो पाई r1 स्क्वायर h1। इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी भाई? कौन की होती है 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h2 मैंने यहां पर मान लिया। और इसकी हेमिस्फीयर की क्या होती है? प्लस में 2/3 पाई r3। देखो जो ये रेडियस है वही ये रेडियस होगा, यानी कि रेडियस दोनों के सेम है, तो इसलिए मैंने r2 का क्यूब कह दिया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? n से मल्टीप्लाई। अब देखिए पाई r1 स्क्वायर h1, इनसे कॉमन क्या आ गया? आप कहेंगे कि सर 1/3 पाई और r2 स्क्वायर, अंदर क्या बच गया? h2 प्लस r2 इंटू में n। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। r1 की वैल्यू क्या है भाई? 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6। h1 की वैल्यू क्या है? 15, तो मैंने 15 यहां पर रखा, इज इक्वल टू 1/3। r2 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। h2 की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 प्लस r2 की वैल्यू क्या है? 3 इंटू में n। तो भाई 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, एक 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो कितना आ गया? 2 इंटू 6 इंटू 15, और यहां पर 12 प्लस 3 15, तो 15 से 15 कटा, तो भाई आपका क्या आ जाएगा? 6 2 जा 12। रुको देखो भाई एक बार, अरे सॉरी यहां से 2 रह गया था, तो 2 रह गया, तो यहां 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 6, ये कितना हो जाएगा भाई? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 होगा। तो यहां पर ये कितने पर कटा? ये 1 पर और ये 3, ये इस पर और ये 5, तो 5 2 जा 10 रहेगा। कितना रहेगा? 10। यानी कि इस सिलेंडर से कितनी आइसक्रीम, यानी कि कितनी कॉन भरी जा सकती हैं? 10 कॉन भरी जा सकते हैं। यहां पर ये 2 भूल गए थे भाई, ये 2 और लिख लीजिए, 2 इंटू r2 है, 2 था तो इसलिए 2 इंटू r2, ये 2 3 जा 6 और ये 18 हो गया, तो 18 इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में इसने कहा हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। देखिए भाई सिक्के हैं, और जो सिक्के हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो सिलेंडर जैसे होते हैं, लेकिन छोटा सिलेंडर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी जो हाइट है, थिकनेस है 2 मिलीमीटर है, यानी कि h कितनी है? 2 mm। लेकिन ये चीज आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1/10, तो इसलिए h क्या आ जाएगी? 2/10 सेंटीमीटर। ये तो h की वैल्यू आ गई। इसका डायमीटर 1.75 दे रखा है, तो रेडियस क्या आ जाएगा? 1.75 बाय में 2, और ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 के पहले पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 175 बाय 200। अब और क्या है भाई? जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड कुछ ऐसा है, तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी दे रखी है? 5.5, इसको 55 बाय 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और हाइट को हम क्या लिख सकते हैं? 35 बाय 10 सेंटीमीटर, 3.5 है। तो यहां पर हमें बताना है कि कितने सिक्कों को मेल्ट करें कि ये क्यूबॉइड फॉर्म हो जाए।
तो नंबर ऑफ सिक्के, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी, नंबर ऑफ कॉइन भाई मैंने n मान लिए, तो जो वॉल्यूम ऑफ n सिलेंडर किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही होगा भाई, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या आ जाएगा n, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 175/200, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 2/10, लेंथ कितनी है 55/10, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 35/10। इतना क्लियर भाई। अब यहां से अगर कैंसिल आउट किया जाए तो देखो इस 10 से 10 कटा, इस 10 से ये 10 कट गया, और आपका भैया मल्टीप्लाई में सॉरी, हाँ, और क्या कट सकता है, ये भाई 11 से कट रहा है, 11 से कटेगा तो ये 2 पर जाएगा, और ये कितने पर जाएगा, 5 पर जाएगा, कितने पर जाएगा 5 पर। ऐसे ही इनको काटेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा इधर 5 इंटू 35, ये 200 और 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 175 इंटू 2। तो अगर इसको सोल्व किया जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा 400, किसके इक्वल आ जाएगा भाई 400। तो ऐसे 400 सिक्के हमें मेल्ट करने पड़ेंगे जिससे ये क्यूबॉइड फॉर्म हो जाए। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। भाई एक सिलेंड्रिकल बकेट है, तो मान लीजिए ये एक बकेट हो गई। अब जो ये बकेट है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट इसने कहा कि सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट हो गई 32 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू क्या हो गई 18 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा, इज फिल्ड विद सैंड, ये सैंड से यानी कि मिट्टी से भरी हुई है। अब मिट्टी से भरी हुई है तो मिट्टी नीचे निकाली, तो मिट्टी जो है नीचे निकाली वो एक कोन के आकार में बन गई। तो इसने आगे क्या कहा, कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड if the height of the conical heap is 24 सेंटीमीटर, अगर इस conical heap की हाइट 24 सेंटीमीटर है तो आगे इसने कहा फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट, हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है और स्लांट हाइट एल की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो देखिए जितनी मिट्टी इसमें थी उतनी ही तो बाहर निकली, तो इसकी मिट्टी और इसकी मिट्टी बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई r स्क्वायर h, इसका रेडियस मैंने r1 मान लिया और हाइट h1, और इसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई, इसका रेडियस r2 मान लिया और इसकी हाइट h2 मान ली, पाई से पाई कटा, r1 का स्क्वायर, r1 क्या है भाई इसका 18, तो 18 इंटू 18, हाइट क्या है सिलेंडर की 32, तो मैंने 32 यहां लिखा, 1/3, रेडियस हमें निकालना है, r2 का स्क्वायर निकालना है, और h2 की वैल्यू क्या है 24, तो 24 है तो ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 4, तो रूट लेंगे, देखो रूट लेंगे, 18 दो बार है और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो एक 18 बचेगा और एक 2 बचेगा, अगर रूट लेंगे तो r2, 18 2 जा 36, तो r2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 36 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है इस कोन का वो कितना होगा 36 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट क्या होती है L,
एल को किससे लिखा जाता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, यहाँ पर देखो आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 36, एच की वैल्यू 24। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी रहेगी। आपको क्या बताना है कि एल की वैल्यू कितनी रहेगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। भाई एक कैनाल है, तो कैनाल है तो इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है। अब जो ये वाटर है ये कितना है, 6 मीटर वाइड है, यानी कि जो कैनाल है उसकी विड्थ कितनी है 6 मीटर, और डीप कितनी है, गहरी, यानी कि एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.5 मीटर। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए कैनाल में पानी फ्लो करता रहता है, तो हम लेंथ अगर कैनाल की तो वैसे नहीं निकल सकती, तो वो आपकी स्पीड से पता चलेगा कि लेंथ कितनी है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है भाई 10 किलोमीटर पर आवर। देखो सारी चीजें मीटर में हैं, ये 10 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर में है तो हम इसको मीटर में चेंज करें किलोमीटर में, तो क्या आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। टाइम कितना है भाई, ये पर आवर है, टाइम कितना कहा है इसने 30 मिनट, 30 मिनट में आर कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 1/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5, यानी कि 5000, यानी कि ये लेंथ आ जाएगी 5000 मीटर। तो जितना वॉल्यूम पानी का, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर उस वॉल्यूम के रहेगा इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है मान लीजिए ये कितनी आ गई 6 × 1.5 × 5000। अब इसने क्या कहा, हमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए, एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू हम हाइट कर सकते हैं। तो एरिया मैंने ए मान लिया, हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, सारी चीजें मीटर में हैं, तो इसने इसको भी क्या करना होगा मीटर में चेंज, तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा भाई 6 इंटू ये 15/10 लिख सकते हैं इसको 5000, ये इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100 ऊपर और 8 नीचे, तो यहां से एक जीरो कटी, और अगर इनको सोल्व किया जाए तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ गया 56250, यानी कि एरिया कितना आ गया इतने मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर एरिया इरिगेट हो सकता है अगर ये पानी किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे के लिए फ्लो हो, तो इतना एरिया जो है वो यहां पर इरिगेट हो सकता है। अगर आपको हेक्टेयर में निकालना है तो 10,000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर, यानी कि इतने हेक्टेयर एरिया जो है वो यहां पर इरिगेट हो सकता है। आपको करना क्या है, जितना पानी की वॉल्यूम आएगी उतना ही तो इरिगेट होगा। तो वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट होती है, और इसमें वॉल्यूम क्या आएगी लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब ब्रेथ और हाइट और लेंथ। लेंथ कैसे, देखो लेंथ वैसे मेजर नहीं कर सकते, तो हम डिस्टेंस किससे निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड 10 थी भाई, किलोमीटर में थी तो मीटर में चेंज किया, और टाइम हाफ आवर है तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 500। तो यहां पर इतना एरिया इरिगेट किया जा सकता है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। देखिए भाई एक फार्मर है, तो फार्मर ने क्या किया, एक कैनाल से पाइप अटैच किया और एक सिलिंड्रिकल टैंक इसे भरना है। तो मान लीजिए ये पाइप है, तो ये पाइप यहां पर कनेक्ट किया, और यहां पर एक क्या है सिलिंड्रिकल टैंक है, ये मैंने सिलिंड्रिकल टैंक मान लिया। तो पानी जो है इस पाइप से आया और इसके अंदर फिल होने लगा। अब इसने क्या कहा कि इस पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 10 सेंटीमीटर। बाकी सारी चीजें देखो मीटर में है, तो इसलिए इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो कितना आ गया 1/10 मीटर। कितना आ गया भाई 1/10 मीटर। अब जो ये टैंक है सिलिंड्रिकल टैंक है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट इसने कहा 2 मीटर, तो मैंने 2 मीटर यहां पर लिखा,
और इसका रेडियस, डायमीटर कितना है भाई 10 मीटर है, तो रेडियस कितना होगा 5 मीटर, तो इसका रेडियस हो गया 5 मीटर। अब देखिए जितनी वॉल्यूम यहां से आएगी उतनी ही तो इसमें फिल होगी, तो यहां पर हमें टाइम निकालना है कि हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कि कितने टाइम में ये टैंक फिल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर रेडियस है, लेकिन इस सिलेंडर की हमें हाइट नहीं पता, लेकिन स्पीड दे रखी है, तो हाइट यानी कि लेंथ हो गई, हाइट भी अपने आप में एक लंबाई होगी, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, पिछले क्वेश्चन में किया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मैंने भाई टी मान लिया, टाइम कितना मान लिया मैंने टी। अब ये किलोमीटर पर आवर है, बाकी सारी चीजें मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। भाई ये पर आवर है, अगर मुझे पर मिनट निकालना है तो पर मिनट, ये टाइम देखो टी एज इट इज, पर मिनट निकालना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 20, और हाँ 20, ये जीरो कटी और ये कितना आ गया यहां से 50, यानी कि यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 50 इंटू टी, कितना आ गया 50 इंटू टी। तो जितनी वॉल्यूम इसकी है उतनी ही वॉल्यूम इसकी रहेगी। भाई ये दोनों सिलेंडर हैं तो पाई R1 स्क्वायर H1 और पाई R2 स्क्वायर H2 यही रहेगा, पाई से पाई आपका कट गया। इसकी रेडियस कितनी है 1/10, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/10 का स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है ये इस डिस्टेंस से हमने निकाली, कितनी आई 50 इंटू टी, तो इसलिए मैंने 50 इंटू टी लिखा। R2 इसकी रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और हाइट कितनी है 2, तो मैंने 2 लिखा। अब यहां पर देखो 50 और इससे ये कट गया, कितना बच गया 1 बच गया, तो ये 1/10 का स्क्वायर 1/100 इंटू टी इज इक्वल टू 1, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 100। ये भाई हमने मिनट में चेंज किया था तो इसलिए हम क्या कह देंगे 100 मिनट, यानी कि इस टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा 100 मिनट्स लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल कमेंट करके बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं आप सभी को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.